वेलकम टू स्पोर्ट्स तक, आपके साथ मैं हूं प्रियांश शर्मा। और दोस्तों, इस वक्त वैसे तो एशिया कप खेला जा रहा है, लेकिन आज टीम इंडिया का ऐलान हो गया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस के लिए। जी हाँ, यहाँ पर सभी को इंतजार था कि 2 टेस्ट मैचेस के लिए किस किस को जगह मिलेगी। घर पे ये सीरीज हो रही थी, क्या जसप्रीत बुमराह खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कौन सा खिलाड़ी यहाँ पर एक नया खिलाड़ी देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये काफ़ी सारे सवाल थे। तो इनके जवाब मिल गए। सबसे पहले मैं आपको स्क्वाड दिखाता हूँ और उसके बाद बात यहाँ पर करेंगे अजीत आगरकर, जो कि यहाँ पर चीफ सेलेक्टर है। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें 5 बड़ी बातें क्या क्या है। सबसे पहले एक बार स्क्वाड देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन से खिलाड़ियों को यहाँ पर मौका मिला है। शुभमन गिल कैप्टन, यहाँ पर यशस्वी जायसवाल है, केएल राहुल है, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरैल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा एंड कुलदीप यादव। यानी कि करुण नायर नहीं है, अभिमन्यु ईश्वरन यहाँ पर नहीं है, अक्षर पटेल को मौका मिला है। और साथ साथ अब आपको जिम्मेदारी है आपके ऊपर कि नंबर 3 पर कौन खेलता हुआ नजर आएगा, ये भी आपको सॉर्ट आउट करना होगा। तो चलिए अब एक एक करके आपको 5 बड़ी बातें यहां पर बताते हैं। सबसे पहले जो हम बात यहां पर करने वाले हैं वो है ऋषभ पंत को लेकर। देखिए, इस स्क्वाड में ऋषभ पंत भी नहीं है क्योंकि इंजर्ड है। क्या बोला अजीत आगरकर ने वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर अजीत आगरकर और ऋषभ पंत जो उनकी इंजरी को लेकर उन्होंने बात की, ऋषभ पंत हैजंट क्वाइट रिकवर्ड फॉर दिस सीरीज, वी आर होपिंग दैट ही विल रिकवर फॉर द नेक्स्ट वन, दैट्स व्हाई वी पिक्ड जडेजा एज वाइस कैप्टन। ये आपको पता होना चाहिए कि जडेजा को यहां पर वाइस कैप्टन बनाया गया है और ध्रुव जुरैल यहां पर फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होने वाले हैं। और ऋषभ पंत के ऊपर उन्होंने ये बोला कि हमें उम्मीद थी कि शायद फिट हो जाए, लेकिन वो फिट नहीं हो पाए, इसलिए हमने जडेजा को वाइस कैप्टन बनाया। आप सभी को पता है इंग्लैंड की सीरीज से यहां पर ऋषभ पंत वाइस कैप्टन बन चुके थे टीम इंडिया के, लेकिन अब वो नहीं है। तो जडेजा वाइस कैप्टन और ध्रुव जुरैल आपके विकेटकीपर बैट्समैन होने वाले हैं। अब बात करते हैं एक और मुद्दे पर जिसको लेकर इंग्लैंड सीरीज में लगातार चर्चा चली, नंबर 3 का मुद्दा। आखिर नंबर 3 पर कौन? करुण नायर, साई सुदर्शन को ट्राई किया गया, अब करुण नायर नहीं है यहां पर। उन्होंने ये बात भी बोली कि करुण नायर को लेकर कि काश हम उनको 10-15 मौके दे पाते, लेकिन ऐसी स्थिति में हम नहीं है क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी आप लोगों के लिए तैयार यहां पर खड़े हैं। अब बात करते हैं कि उन्होंने नंबर 3 को लेकर क्या बोला है, चलिए आपको दिखाते हैं। इवेंचुअली इट्स अबाउट कंटिन्यूटी, देयर हैव बीन अ फ्यू चेंजेस एट नंबर 3 बट दैट्स हैज बीन बिकॉज ऑफ द चेंजेस वी मेड लोअर डाउन द ऑर्डर. It depends on the captain and coach for the kind of combination they want. When someone like Virat and Rohit retire, those are big holes to fill. Even Ashwin, but we want to give a long rope to players in their particular position and give them time to build their careers. यानी कि एक तरफ तो साफ तौर पर उन्होंने बोला कि हम एक लंबा समय देना चाहते हैं अपने खिलाड़ियों को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, ताकि वो अपना करियर बिल्ड कर सके। ये बात भी उन्होंने मानी कि रोहित विराट की जो जगह है उसको भरना इतना आसान नहीं है। साथ साथ उन्होंने अश्विन का भी यहाँ पर नाम लिया, लेकिन ये बात उन्होंने बोल दी कि करुण नायर को हम 10 से 15 मौके, अब लॉन्ग रोप और 10 से 15 मौके का क्या मतलब है ये आप लोगों को डिकोड करना है यहाँ पे। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उन्होंने बता दिया कि अभी कुछ खिलाड़ियों को लंबा रोप यहाँ पर मिलने वाला है। अब एक और खिलाड़ी है जिसको लेकर ये कहा जाता है कि ये स्क्वाड में तो आता है लेकिन प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाता, लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ है कि वो स्क्वाड में भी नहीं आ पाए। नाम है अभिमन्यु ईश्वरन। अभिमन्यु ईश्वरन को लेकर क्या दिक्कत आ रही है, क्यों उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इस पर भी अजीत आगरकर ने अपनी राय रखी है, साफ तौर पर उन्होंने बताया। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या अच्छी रही है अजीत आगरकर की इस पीसी की, उन्होंने हर एक मुद्दे को एड्रेस किया है। श्रेयस अय्यर के मुद्दे को लेकर एड्रेस किया कि भाई वो फिट नहीं है अभी फिलहाल, हाँ हम उनमें एक लीडर ढूंढ रहे हैं, काफी सारे लीडर ढूंढ रहे हैं हम बाय दावा है यहाँ पर, तो वो चीज उन्होंने बोली। अब अभिमन्यु ईश्वरन पे क्या बोला है चलिए आपको दिखाते हैं। उन्होंने बोला व्हेन यू ट्रेवल यू टेक अ थर्ड ओपनर, यानी कि आप जब बाहर जाते तो आप तीसरा ओपनर ढूंढते हैं यहाँ पर। हेयर यू गेट एन एक्स्ट्रा स्पिन ऑप्शन इन अक्षर एंड ओनली पिक 15। ये साफ तौर पर उन्होंने बोला केएल एंड जायसवाल हैवंट डन टू बैड, यानी कि केएल और जायसवाल ने कुछ खराब किया नहीं है। इफ वी नीड हिम वी कैन फ्लाई हिम आउट, यानी कि अगर जरूरत होगी यहाँ पर किसी भी स्थिति में यहाँ पर अभिमन्यु ईश्वरन की तो हम उनको बुला सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर उन्हें पिक कर लेते तो शायद हम एक स्पिन ऑप्शन को यहाँ पर हमें कम करना पड़ता। ये अभिमन्यु ईश्वरन को लेकर उन्होंने बोला है। अब अगले पॉइंट की यहां पर बात करते हैं। जसप्रीत बुमराह को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा थी कि जसप्रीत बुमराह ये सीरीज खेलेंगे नहीं खेलेंगे। 2 दिन पहले एक खबर भी आई थी कि जसप्रीत बुमराह ने बता दिया है कि मैं अवेलेबल हूं, मैं खेलने के लिए तैयार हूं, आप लोगों को पिक करना है तो आप मुझे पिक कर सकते हैं। अब अजीत आगरकर ने जसप्रीत बुमराह को लेकर क्या बोला है, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर उनके बहुत ज्यादा बात होती है, तो चलिए देखते हैं कि अजीत आगरकर ने जसप्रीत बुमराह के बारे में क्या कहा है। नॉर्मली हिज, यानी कि जसप्रीत बुमराह डिस्कशंस आर विद फिजियोज, trainers and the coach. We want him to do well. He's a terrific performer, but we have to be careful. But the team comes first. यानी कि साफ तौर पर उन्होंने दोनों ही पहलुओं को समझा। यहाँ पे उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही कि देखिए टीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिजियोज, कोचेज और ट्रेनर्स के साथ उनकी बातचीत होती है सबसे ज़्यादा, और वो एक टेरिफिक परफॉर्मर है, लेकिन हमें उनका ध्यान रखना होगा। हालांकि टीम से बढ़कर और टीम से ऊपर
कोई भी नहीं है। और यहाँ पर जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आएंगे और बताया ही जा रहा है कि दोनों टेस्ट मैचेस वो खेलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस सीरीज में दोनों टेस्ट मैचेस या इवन ये सीरीज खेलना जरूरी था? आप लोगों की जो भी राय, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं एक और खिलाड़ी के बारे में। लगातार उनको लेकर भी चर्चा चलती रहती है जब जब टीम का चयन होता है। श्रेयस अय्यर के तो है ही, एक है ईशान किशन। ईशान किशन को कब मौका मिलेगा, कैसे मौका मिलेगा, और मोहम्मद शमी को कब मौका मिलेगा, ये भी बात रखी है यहाँ पर अजीत आगरकर ने। पहले ईशान किशन पर क्या बोला वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर उन्होंने बोला, व्हेन वी पिक्ड इंडिया ए, ईशान किशन wasn't fit. Jagdishan was part of the squad when Ishan wasn't fit. Ishan will have to play a bit more cricket and show some performances. ये जो लाइन आखिर की कि देखिए, एक तो आप फिट नहीं हैं, ऊपर से जब जब टीम चुनी गई तो आप फिट नहीं थे, तो आपको अब और क्रिकेट खेलना होगा। और क्रिकेट खेलने के साथ साथ आपको यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि आपको प्रदर्शन भी करना होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से ईशान किशन का यहाँ पर कमबैक होता है। शमी को लेकर भी उन्होंने बोला कि भाई क्रिकेट तो काफ़ी खेल रहे हैं, लेकिन थोड़ा और समय यहाँ पर देना होगा। तो ये 5 बड़ी बातें हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रोहित विराट को लेकर जो ओडीआई की बात चल रही है उस पर उन्होंने कहा कि अभी हमने डिस्कशन नहीं किया है, टेस्ट टीम का स्क्वाड का ऐलान होना था तो वही यहां पर हमने किया है। अब इन 5 बड़े मुद्दों पर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये स्क्वाड आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। यहां पर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।